हेलो गाइस। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए 3 गुणों की बात करेंगे। अब पहले हम समझते हैं इस गुण शब्द का मतलब क्या है। गुण अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो गुण का मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, वर्चूज़ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। पर जब हम भगवत गीता में इसे पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि गुड क्वालिटीज़ और वर्चूज़ से भी ऊपर का इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जो गुणों की बात करी गई है तो यहाँ पे पूरे हमारे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की बात कही है। और बिहेवियर कहाँ से आता है? जब हमारा जो हम सोचते हैं वही हमारा बिहेवियर होता है। तो क्या हमारा मेंटल और बिहेवियर एट्रीब्यूट्स है, इस चीज़ को यहाँ पे गुण कहा गया है। भगवत गीता के हिसाब से हमारे पास 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अगर हम इसे एक भाषा में समझें तो ये है मॉन्कहुड। मॉन्कहुड यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल। जो हमारे साधु महाराज है, सबसे पहले इन्होंने अपने क्या किया, इमोशंस पे कंट्रोल की। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना एक काम है भगवान के प्रति, उस पर वो कार्य कर रहे हैं, है ना। और दूसरा, जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती है मॉन्कहुड। मॉन्कहुड जब हम देखते हैं, जो भी हमने साधु महाराज हमने देखे हैं, तो उनका एक तेज होता है, एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा होता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है जितना हम सतोगुण में जाते हैं। वाणी में मिठास आती है, दूसरों के लिए प्यार बढ़ता है। ये है सतोगुण की क्वालिटीज़ कि आपका बहुत शांत नेचर हो, अच्छा नेचर हो, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ जाए। तो ये तो बात हुई हमारे सतोगुण की। अब दूसरा है हमारा रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण जिसमें हम सब जी रहे हैं कि खुशी आई तो खुश हो गए, दुख आया तो दुख हो गए। रजोगुण में हम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी लाइक 98-99% लगा लीजिए, क्योंकि 1% तो फिर सतोगुण में भी हैं। और फिर इसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण क्या है? तमोगुण आता है जब हम पे हमारी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस हमें डोमिनेट करने लगते हैं, जैसे हो गई क्रोध, ईर्ष्या। कई लोग हैं ऐसे जिन पे नेगेटिव इमोशंस या बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइफस्टाइल वो जीते हैं। नेगेटिव लाइफस्टाइल क्या हुआ? जो कि समाज में बहुत सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि कोई अगर बहुत ज़्यादा शराब पीता है या फिर कोई ऐसा काम करता है कि जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। माना कि आजकल इस तरह की चीज़ें कुछ यंगर जनरेशन में बहुत नॉर्मलाइज की जा रही हैं, बट स्टिल अति एक लेवल के बाद तो वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि गलत ही है ना। और अब अगर हम सोचें कि हमारे अंदर क्या एक गुण होता है या ये तीनों गुण होते हैं। अगर हम बात करें, जब बच्चा पैदा होता है तो एक गुण उस पर डोमिनेट करता है। हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन से बहुत गुस्सैल होते हैं बिना कोई रीज़न। तब तक तो उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती, उनका गुस्सा होने का कारण ही क्या होता है कि खिलौना टूट गया, खिलौना गिर गया, किसी ने खिलौना ले लिया। बट फिर भी उनका हम बना लेते कि यार इसका नेचर ही ऐसा है कि ये बहुत गुस्सा करता है। कई बच्चे रजोगुण में तो मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि प्यार करो तो खुश हो जाएंगे, कुछ इधर उधर छेड़ाछाड़ी करो बच्चों के साथ तो गुस्सा करेंगे। ये रजोगुण तो मेजॉरिटी प्रिवेल करता ही करता है। तमोगुण, कुछ बच्चे बचपन से तमोगुण में गुस्सा होते हैं। और सतोगुण, कुछ बच्चे होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बचपन से बहुत प्यारी मुस्कान है, बहुत शांत स्वभाव है, बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अब अगर हम देखें तो हम अपनी डेली लाइफ में भी हम डेली इन तीनों गुणों से गुजरते हैं, इन तीनों एट्रीब्यूट से गुजरते हैं, बिहेवियरल एट्रीब्यूट जो कि मैंने आपको बताया। हम सुबह उठे, हमने भगवान का नाम लिया, तो ये सतोगुण है। जितना हम भगवान का कार्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे या फिर कुछ अच्छा करेंगे जो कि उस तरह से जाता है, गुड डीड्स में आता है, तो वो सतोगुण है। सतोगुण आपका बढ़ता है ना। फिर हम रोज़ का जो हमारा डेली रोज़मर्रा का काम होता है, हम ऑफिस जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, हमारा उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उसमें इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रजोगुण है। जो भी हम दिन भर की भागदौड़ करते हैं वो रजोगुण है। रजोगुण ही हमें एक्टिव रखता है कि भाई हमें पता है कि हम जॉब पे क्यों जा रहे हैं, हमें पता है पैसे मिलेंगे महीने के आखिरी में। तो ये एक जो इमोशन हमें ड्राइव करते हैं ना रोज़ काम पे जाने के लिए, वो रजोगुण है। रजोगुण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा काम अच्छा हुआ तो ठीक है, दिन अच्छा कट गया, नहीं हुआ तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर रात आते आते कई लोग तमोगुण में चले जाते हैं, या फिर उनके एक्सपेक्टेड काम नहीं हो तो उदास हो जाते हैं, बहुत दुख आ जाता है जीवन में। तो ये तमोगुण है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? ये तो नेचुरल इमोशंस है कि सुबह हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं, दिन भर अपना भाग दौड़ करते हैं, शाम को कभी कभी नेगेटिविटी आ भी जाती है। अब अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में अप होना है, अगर ऊपर जाना है और चीज़ों को इन डेप्थ में समझना है, तो यहाँ पे उसे क्या है, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आप गुस्सा करना छोड़ दोगे। आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपकी लाइफ में 4 चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ें हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आपका गुस्सा करना ख़त्म हो जाएगा। या फिर कभी अगर आपने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ लिया ना, तो आप गुस्सा करना छोड़ ही दोगे। कभी ना कभी तो कुछ होगा जो कि गुस्सा आ ही जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस बढ़ाने से क्या होगा, जब हम हमारे विचार बदलेंगे तो हमारी कीर्ति बदलेगी। और जब हमारी कीर्ति मतलब जिस तरह से हम काम करते हैं, काम करने का तरीका, क्या हम काम करते हैं, और फिर ओवरऑल में बड़े लेवल पे हमारा कर्म बदलेगा। हम बोलते हैं ना, सब कर्मों का खेल है। कर्म, ये छोटे छोटे एक्ट थोड़ी होते, छोटे छोटे एक्ट तो हमारी कीर्ति हो गई, फिर कर्म आ जाता है हमारे बड़े लेवल पे। तो जितना हम अवेयर होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस गुण में हैं, अगर हमारा है कि हम में तमोगुण में है, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, होता है जैसे कभी कभी होता है, हम स्कूल टाइम तक या कॉलेज टाइम तक बहुत अच्छे मूड में होते थे, लेकिन जब हम जॉब वॉब करने लग जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, तो हमारे में तमोगुण बढ़ता चला जाता है कि अरे यार बहुत गुस्सा, पहले तो ऐसा नहीं था पर अब गुस्सा बहुत आने लग गया है, दुख उदासी बहुत ज़्यादा रहती है। हमें इन चीज़ों को समझना है। अगर हम तमोगुण में हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपना सतोगुण बढ़ाएं। सतोगुण बढ़ाएंगे तो रजोगुण में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर अब हम बात करें कि सतोगुण बढ़ाना है तो हम, लेकिन ये है कि हम अगर हम ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं कि अच्छी हमने पढ़ाई कर ली, अच्छी फैमिली हो, आगे फिर हम जैसा भी जीवन चलता है उस तरह से जीवन में बने रहें, तो सतोगुण हम 100% नहीं एक्वायर कर सकते। सतोगुण एक्वायर कर लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 1 वर्ड में मॉन्कहुड है। हमें ऐसा हो जाएगा कि छोड़ो, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना कार्य करना है, खाना मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो प्रभु के प्राण प्रभु को अर्पण, ऐसा हमारा बिहेवियर हो जाएगा। सतोगुण इतना अच्छा है, इतना मतलब आप उसमें लीन हो जाएंगे, इतना वो जो उसमें वो होता है ना, हमें प्लेजर मिलता है, प्लेजर के आगे सुख, सुख से ऊपर आनंद, वो आनंद वाली स्टेट आ जाएगी हमारी। लेकिन तमोगुण ऐसा है कि तमोगुण अगर आप रहते हो बहुत ज़्यादा, तमोगुण में बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहते हो, आपका बहुत गुस्सा है, अगर आप ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, बहुत गुस्सा, तो क्या कोई उससे बात भी करता है? कोई नहीं बात करता। कोई उससे अगर कोई बात कर भी रहा है तो पीठ पीछे आके क्या बोलता है कि अरे ये तो हमेशा ऐसे ही बेकार इंसान है, इससे तो बात करनी भी बेकार है, ये सीधे मुंह बात भी नहीं करता। जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो अपना नुकसान खुद ही करता है। आइडियली सतोगुण माना गया है कि बेस्ट है भगवान को पाने के लिए, पर जब हमें गृहस्थ जीवन में जीना है, एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो हमें अपना सतोगुण बढ़ाना है ताकि हमारा तमोगुण कम हो जाए और हम रजोगुण में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि लाइफ बढ़ाने के लिए आपकी डिज़ायर्स होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि मोटिव, कि मैं कल उठ के क्या करूँगा, नहीं तो आप क्या ही करोगे। मतलब सतोगुण में भी काम है पर वो काम बहुत आराम का है कि मतलब किसी को कुछ ना लेना है, किसी ना किसी को कुछ देना है। लेकिन जब हम रजोगुण में काम करते हैं तो मैं अपने लिए भी काम करता हूँ, अपने परिवार के लिए भी काम करता हूँ, तो ये वाला हमारी प्रवृत्ति रहती है। तो आई होप आपको ये 3 गुण समझ में आए होंगे। अब ये 3 गुण को अटेन कैसे करना चाहिए, मतलब ये 3 गुण क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। अब इन 3 गुणों को कैसे अटेन करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।